हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 18 के लास्ट के 2 टॉपिक्स करेंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रेगुलेशन का मतलब होता है बच्चों की हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो वैसे तो हमने पढ़ा था कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं जिसे हम नोडल टिश्यू या SAN साइनोएट्रियल टिश्यू भी बोलते हैं, जिसको हम पेसमेकर भी कहते थे। वो हमारी हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता था, इसलिए हम अपने हार्ट को मायोजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि मायो मीन्स मसल्स। जब मसल्स हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज अ मायोजेनिक। लेकिन इसके अलावा हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लैंगटा में भी एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हो। उसके थ्रू भी जो हमारे कार्डियक फंक्शंस है वो कंट्रोल होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब कोई बंदा किसी मुसीबत में होता है हम उसको सिंपैथी देते हैं। तो ऐसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय काम करता है जब हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत है। जैसे आप भाग कर आए, आपने बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटी की, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब वो जनरली हर चीज को बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका ऑपोजिट है, मतलब ये उसको वापस से रूटीन में लाने की कोशिश करता है। तो क्या होगा अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल्स जाएंगे तो वो हार्ट बीट को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से जो हमारी दिल है, दिल की जो वेंट्रिकल्स हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब जो ब्लड फ्लो है, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो वो हार्ट बीट को कम कर देगा, जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो भी कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एड्रिनल मेड्यूला है उससे भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वो भी हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वो हम अगले चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन में करेंगे। अभी फिलहाल बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आता है बच्चों डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। सबसे कॉमन बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर या हाई BP भी बोलते हो, जो आजकल के टाइम पे बहुत ही कॉमन बीमारी है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? जब किसी बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उसे हाई BP है। तो इसमें 120 मिलीमीटर मर्करी, जब हम इसको मेजर करते हैं तो जो इसका यूनिट होता है वो होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज अ सिस्टोल, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो नीचे वाली वैल्यू है दैट इज द डायस्टोल, यानी कि जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स हुआ। तो 120 मिलीमीटर जो है सिस्टोल होता है, यानी कि पंपिंग प्रेशर होता है, और 80 मिलीमीटर डायस्टोलिक है, यानी कि रेस्टिंग प्रेशर है। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल का बार बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और वो रूटीन में 140/90 या उससे ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स उसको हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से उसको दिल की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, और ऑल्दो उसके जो ब्रेन, किडनी जैसे ऑर्गन्स है वो भी अफेक्ट हो सकती है। सेकेंड आता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम एथरोस्क्लेरोसिस भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेसल्स हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है उन वेसल्स को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है, यानी कि उसकी जो अंदर की चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो होने में दिक्कत होती है। और जो है, मतलब आपने सुना भी होगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे होने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है बेटा एंजिना, जिसको आप एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हो। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है उसको बहुत ज्यादा छाती में दर्द रहता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहता है, और वो जनरली तब होता है जब उसके हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और ये किसी भी उम्र के आदमी या औरत को हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मिडिल एज के लोग हैं, यानी कि जो 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता। लास्ट आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब हार्ट के अंदर पावर खत्म हो जाती है प्रॉपरली ब्लड को पंप करने की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती, और उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है, क्योंकि जो हार्ट्स हैं वो कंजेस्ट हो जाते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनको घुटन हो जाती है। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट दोनों सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है। हार्ट अटैक का मतलब होता है जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से एकदम से जो हार्ट की मसल है वो
फट जाती है या डैमेज हो जाती है। और हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो इन तीनों टर्म्स में फर्क है, बट ये सारी जो डिजीजेज हैं वो जनरली किसी को हो जाए तो मतलब उसकी जान जो है उसको खतरा हो सकता है।